सोचिए, दक्षिण भारत में एक ऐसी जगह है जहां हर साल एक पूरा का पूरा पहाड़ आग की लपटों में घिर जाता है। आज हम इसी अद्भुत जगह अरुणाचलेश्वर मंदिर की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा मंदिर जिसका आग यानी अग्नि तत्व से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पवित्र रिश्ता है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लाखों लोग एक पहाड़ को आग लगते देखने के लिए जमा हो जाते हैं। इस क्यों का जवाब वो हमें मिलेगा इस पहाड़ के दामन में बसे मंदिर की कहानियों में, उसके इतिहास में। अच्छा, सबसे पहले तो इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। जरा सोचिए, इसका जो सबसे ऊंचा गेटवे है, जिसे गोपुरम कहते हैं, वो 217 फीट ऊंचा है। मतलब लगभग एक 20 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये तो जैसे आसमान को छूने के लिए बनाई गई एक शानदार कलाकृति हो। लेकिन देखिए, इस मंदिर की कहानी सिर्फ इसकी ऊंचाई तक सीमित नहीं है। नहीं, ये मंदिर एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये तो एक पवित्र पहाड़ का प्रतीक है और साथ ही प्रकृति के सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक आग का प्रतीक है। इसका सबसे बड़ा धार्मिक महत्व पता है क्या है? ये पंचभूत स्थलों में से एक है। अब ये क्या है? ये पूरे भारत में फैले शिव जी के 5 सबसे पवित्र मंदिर हैं और हर मंदिर प्रकृति के 5 मूल तत्वों में से एक को दर्शाता है। और अरुणाचलेश्वर मंदिर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो ठीक है, ये मंदिर अग्नि तत्व का प्रतीक है, पर सवाल ये है कि इस जगह का आग से इतना गहरा नाता है ही क्यों? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी में। एक कहानी जो इस अग्नि के पर्वत के जन्म की है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। अब इस बहस को खत्म करने के लिए भगवान शिव बीच में आए, लेकिन एक अनोखे रूप में। वो आग के एक विशाल अंतहीन खंभे के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा खंभा जिसका न कोई शुरू था न कोई अंत। उन्होंने दोनों को चुनौती दी कि जाओ इसका कोई सिरा ढूंढ कर लाओ। विष्णु जी नीचे की ओर गए और जब नहीं मिला तो ईमानदारी से अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऊपर जाकर एक झूठ कह दिया कि उन्होंने इसका ऊपरी सिरा देख लिया है। बस इसी बात पर शिवजी को क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और खुद उसी जगह पर अरुणाचल पहाड़ी के रूप में स्थिर हो गए। और यह पहाड़ी आज भी उसी दिव्य अग्नि स्तंभ का प्रतीक मानी जाती है। शिव पुराण में भी इस अद्भुत रूप का जिक्र है। वहां कहा गया है कि शिव ज्योतिर्लिंग बन गए। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब समझिए, आग या रोशनी का एक ऐसा विशाल स्तंभ जो तीनों लोकों में फैला हुआ था। मतलब ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये तो एक कॉस्मिक लाइट थी, ब्रह्मांडीय प्रकाश। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इस दिव्य कल्पना को सदियों तक अलग अलग साम्राज्यों ने मिलकर एक हकीकत में, एक विशाल मंदिर के रूप में ढाला। देखिए, ये मंदिर किसी एक राजा ने रातों रात नहीं बनवा दिया। नहीं, इसकी कहानी तो सदियों में फैली है। इसकी शुरुआत हुई 9वीं शताब्दी में, जब चोल राजवंश ने इसकी नींव रखी। फिर सदियों तक एक के बाद एक राजवंश आते गए। होयसल आए, फिर शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य आया और फिर नायक राजवंश। हर किसी ने इसमें कुछ न कुछ जोड़ा। किसी ने बड़े बड़े हॉल बनवाए तो किसी ने आसमान छूते गोपुरम, और परत दर परत ये मंदिर अपने आज के विशाल रूप में ढलता चला गया। तो इतिहास की इन परतों से निकलकर अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। आइए, एक तरह का वर्चुअल टूर करते हैं और इस पवित्र परिसर को, इसकी शानदार बनावट को और करीब से जानते हैं। आपको पता है ये मंदिर कितना बड़ा है? पूरा कॉम्प्लेक्स करीब 10 हेक्टेयर यानी लगभग 25 एकड़ में फैला है। अब अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, इसमें करीब 20 फुटबॉल मैदान आराम से फिट हो सकते हैं। ये वाकई भारत के सबसे विशाल मंदिर परिसरों में से एक है। और इस विशाल कैंपस के अंदर चलना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े गेटवे हैं और आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं, एक के बाद एक 5 घेरों यानी प्रकारों से गुजरते हैं। और इनके अंदर है ढेरों छोटे छोटे मंदिर और एक वो शानदार 1000 खंभों वाला हॉल। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो मंदिरों का एक पूरा शहर है। हम बार बार गोपुरम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आखिर ये होता क्या है? गोपुरम असल में दक्षिण भारतीय मंदिरों के वो ऊंचे सजे धजे एंट्री टावर होते हैं। ये सिर्फ गेट नहीं होते, बल्कि ये अपने आप में एक स्मारक होते हैं जो मूर्तियों और कलाकारी से भरे होते हैं।
और इनकी भव्यता तो दूर से ही नजर आ जाती है। और हाँ, उस 1000 खंभों वाले हॉल की बात करें तो वहाँ एक बहुत ही गजब की डिटेल है। वहाँ के हर खंभे पर याली नाम के एक पौराणिक जीव की नक्काशी की गई है। ये एक ऐसा जीव है जिसका शरीर तो शेर का है पर सिर हाथी का। जरा सोचिए उस समय के कारीगरों की कल्पना और उनकी कलाकारी के बारे में। कमाल है। लेकिन देखिए, ये मंदिर सिर्फ पत्थर और नक्काशी का म्यूजियम नहीं है। ये एक जीती जागती जगह है जहां आस्था की लौ आज भी उतनी ही मजबूती से जल रही है। तो चलिए अब इसकी जिंदा परंपराओं और त्योहारों की दुनिया में चलते हैं। इस मंदिर में भक्ति की एक अपनी ही लय है, एक रिदम है जो कभी टूटती नहीं। यहाँ हर दिन सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक के बाद एक 6 अलग-अलग पूजा अनुष्ठान होते हैं। ये जो लगातार पूजा पाठ चलता रहता है ना, यही इस जगह को एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। वैसे तो यहाँ साल भर त्योहार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है कार्तिकेय दीपम। याद है हमने शुरू में बात की थी कि पहाड़ पर आग लगाई जाती है, वो इसी त्योहार का हिस्सा है। ये 10 दिन तक चलता है और इसके आखिर में अरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर घी का एक बहुत बड़ा दिया जलाया जाता है, इतना बड़ा कि मीलों दूर से दिखाई देता है। और सिर्फ यही नहीं, हर पूर्णिमा की रात को हजारों बल्कि लाखों लोग नंगे पैर गिरिवलम करते हैं, मतलब इस पवित्र पहाड़ी की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा। और हाल के दौर में इस मंदिर को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली और इसका श्रेय जाता है 20वीं सदी के महान संत रमण महर्षि को। उन्होंने इसी मंदिर के एक तहखाने में, एक भूमिगत कमरे में सालों साल ध्यान किया था और फिर उनकी शिक्षाओं ने ही दुनिया भर से आध्यात्मिक शांति की तलाश कर रहे लोगों को इस जगह की ओर खींचा। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल रह जाता है सोचने के लिए। हमारी ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, सब कुछ कितना मॉडर्न हो गया है, फिर भी आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें आज भी आस्था की इन पुरानी अटूट जगहों की तरफ खींच लाती है?